हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ले ऑफ के बारे में बात करेंगे। ले ऑफ के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है। मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं, उसको अगर आपने अभी नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं ले ऑफ के बारे में नहीं बात करूँगा, एग्जैक्टली ले ऑफ के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की है। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि कंपनियाँ कैसे डिसाइड करती हैं कि किस एम्प्लॉय को निकालना है, कौन-कौन से क्राइटेरिया कंपनी यूज़ करती हैं और उसके बेसिस पे बताती हैं कि इन एम्प्लॉइज़ को निकालना है। तो क्योंकि आजकल ले-ऑफ्स बहुत हो रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं मार्केट में, तो मुझे लगा ये वीडियो सबको देखना ज़रूरी है और अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि किस कारण से जो है कंपनियाँ ले-ऑफ करती हैं और क्या प्रोटोकॉल यूज़ करती हैं, क्या पैरामीटर यूज़ करती हैं लोगों को निकालने के लिए। तो बने रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ ले-ऑफ क्या होता है। तो एन ओकेशन व्हेन अ कंपनी स्टॉप एम्प्लॉयिंग समवन sometimes temporary because the company does not have enough money or enough work। ये एक ऐसा समय होता है, ऐसा ओकेशन होता है जब कंपनी जो है किसी को कुछ समय के लिए एम्प्लॉय नहीं करती हैं। अगर कोई एम्प्लॉय काम भी कर रहा है तो उसको जॉब से निकाल देती हैं थोड़े समय के लिए। टेम्परेरी भी हो सकता है, कई बार कंपनियां जो है परमानेंटली भी निकालती हैं। और आजकल जो सिचुएशन चल रही है उसमें अधिकतर जो है आप लोगों को न्यूज़ में जो देखने को हो रहा है, इतना ले ऑफ हो रहा है, उतना ले ऑफ हो रहा है। तो यहाँ पे परमानेंटली निकालने की बात हो रही है। अब यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए टर्मिनेशन, फायरिंग और ले ऑफ के बीच में, क्योंकि जो टर्मिनेशन और फायरिंग होती है ये ऑन द स्पॉट होती है, आपकी गलतियों के कारण होती है। अगर आपने कोई गलती की है, लो परफॉर्मिंग है या आपने कोई गलती की हो तो आपको फायर किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है। लेकिन जो ले ऑफ होता है ना दोस्तों, ले ऑफ में ऐसा कुछ नहीं होता। ले ऑफ में आप अच्छे से काम कर रहे होते हैं और अच्छा काम होने के बावजूद भी आपको ले ऑफ कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी का डिसीजन होता है। कंपनी किसी फाइनेंशियल ट्रबल से जा रही होती है, उनको कॉस्ट सेविंग करनी होती है, इसलिए जो है ले ऑफ किया जाता है। देन व्हेन कंपनी डिसाइड व्हिच एम्प्लॉय टू ले ऑफ, they typically base their decision on combination of financial, strategic and performance related factor। अगर किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय को ले ऑफ करना है कंपनी को, तो जो टिपिकल कॉम्बिनेशन यूज करती है कंपनी वो है फाइनेंशियल। अपना डेटा देखती है फाइनेंशियल का, कौन जो है ज़्यादा बेनिफिशियल है या किसके ऊपर ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। स्ट्रैटेजिक और परफॉर्मेंस रिलेटेड फैक्टर जो है प्ले में होते हैं। इनके बेसिस पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि किस पर्सन को निकालना है। एंड देन द गोल इज ऑफन टू रिड्यूस कॉस्ट वाइल मेंटेनिंग बिजनेस कंटिन्यूटी एंड लॉन्ग टर्म कम्पिटिटिवनेस। तो जो गोल हमेशा होता है ना ले ऑफ का, वो ये होता है कि इससे जो है कॉस्ट कंपनी की रिड्यूस हो जाएगी और जो बिजनेस की जो कंटिन्यूटी है मार्केट में वो रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये ओवरऑल ले ऑफ का मीनिंग होता है। चलिए आगे। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि हाउ कंपनीज डिसाइड कि किसको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 मेथड बताए हैं। ये 4 मेथड को यूज़ करती है कंपनी और डिसाइड करती है कि कौन सा पर्सन किसको जो है निकाला जाना चाहिए। सबसे पहले होता है परफॉर्मेंस बेस्ड ले ऑफ। जो परफॉर्मेंस बेस्ड ले ऑफ होता है उसमें एम्प्लॉय विथ पोर परफॉर्मेंस रिकॉर्ड में बी प्रायोरिटाइज्ड फॉर ले ऑफ। अगर जिसका भी परफॉर्मेंस खराब है, अगर आप कंपनी में काम करें, परफॉर्मेंस अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप हमेशा लाइमलाइट में रहेंगे ही। तो मेक श्योर कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो जिसका भी परफॉर्मेंस खराब है तो वो उसको सबसे पहले निकालने की प्रायोरिटी कंपनी करके रखती है। दूसरा होता है सीनियरिटी बेस्ड ले ऑफ। इन सम केसेस कंपनी में यूज अ लास्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच, जिसको LIFO पॉलिसी बोलते हैं, वेयर द मोस्ट रिसेंटली हायर्ड एम्प्लॉयर आर लेयर्ड ऑफ फर्स्ट। तो इसको सीनियरिटी बेस्ड ले ऑफ बोला जाता है। यहाँ पे जो एम्प्लॉय जो सबसे लास्ट में ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, उसको सबसे पहले निकाला जाता है। क्योंकि जो पुराने एम्प्लॉय हैं उनको नहीं निकाला जाता, क्योंकि वो काफ़ी हद तक लॉयल होते हैं, इसलिए उनको रखा जाता है। और जो रिसेंटली ज्वाइन किए हैं उनको निकाला जाता है। तो ये सीनियरिटी बेस्ड अप्रोच होता है। देन नेक्स्ट आता है स्किल बेस्ड ले ऑफ। कंपनीज में रिटेन एम्प्लॉयज विथ स्किल दैट आर एसेंशियल फॉर द कंपनीज फ्यूचर सक्सेस। स्किल बेस्ड ले ऑफ का सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर आपकी स्किल सेट्स आउटडेटेड हो गई हैं और कंपनियां उस पर काम करना बंद कर चुकी हैं, तो सीधी सी बात है वो आपको ले ऑफ करेंगी। वो उन लोगों को रखेंगी जिनके पास वो स्किल सेट है और वो स्किल सेट सीख रहे हैं जो कि फ्यूचर में उनके काम आ सकती है, वो उनको रखेंगे। इसलिए जो है वो पुराने लोगों को निकाल देती है जिनको ये नई चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, तो इसको स्किल बेस्ड ले ऑफ बोलते हैं। देन आता है कॉस्ट बेस्ड ले ऑफ।
एम्प्लॉय विथ हायर सैलरीज और बेनिफिट में मोर लाइकली टू बी लेड ऑफ टू रिड्यूस कॉस्ट। कॉस्ट बेस्ड ले ऑफ अधिकतर कंपनियों में होता है, चाहे बड़ी ले लीजिए छोटी ले लीजिए। तो जो कॉस्ट बेस्ड ले ऑफ है ना, उसमें जो हायर मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं, सीनियर मैनेजर होते हैं, वो लोग इसके लपेट में आते हैं क्योंकि उनकी सैलरी अच्छी खासी होती है और कंपनी को जो है यहाँ पे कॉस्ट बचाना है, तो इसलिए उनको ले ऑफ किया जाता है। तो ये 4 पैरामीटर यूज़ किए जाते हैं दोस्तों कंपनी में, किसी भी कंपनी में आप देख लीजिए, ये 4 पैरामीटर यूज़ किए जाते हैं ले ऑफ के मामले में। ठीक, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि देखिए ले ऑफ तो हो गया, बहुत सारी कंपनियां आजकल ले ऑफ कर रही हैं। तो लोगों के दिमाग में ये होता है कि यार ले ऑफ कर दिया है, अब ले ऑफ के बाद क्या होता है। तो ले ऑफ के बाद ये बेनिफिट जो हैं एक एम्प्लॉय को मिलते हैं। सबसे पहला होता है स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स, दूसरा होता है अदर बेनिफिट्स। तो स्टैट्यूटरी बेनिफिट में सबसे पहले क्या होता है, वेज होता है। वेज है जिसको हम सैलरी भी बोलते हैं, जो आपकी सैलरी है ना, जब तक आपने काम किया, नोटिस पीरियड अगर आप सर्व करें तो नोटिस पीरियड के अंदर जो आपने काम किया, या फिर अगर वो आपसे नोटिस पीरियड नहीं सर्व करवा रहे हैं, तो जितने समय का नोटिस पीरियड होगा, 2 महीने का है, 3 महीने का, 1 महीने का, तो उतने समय की आपको सैलरी या वेज आपको बाकायदा मिल जाती है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के साथ। ठीक है, तो ये पहला स्टैट्यूटरी बेनिफिट होता है। दूसरा होता है ग्रेजुटी। ग्रेजुटी जो है 5 साल कंप्लीट होने के बाद मिलती है। तो अगर आपने 5 साल कंप्लीट किए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको ग्रेजुटी भी मिल जाती है। तीसरा होता है लीव एनकैशमेंट। तो जितनी आपकी लीव बकाया होगी ना कंपनी में, जितनी आपने लीव नहीं ली होगी और लीव बकाया होगी, वो लीव भी आपको इनकैश हो जाती है और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में वो आ जाती है। तो ये जो 3 बेनिफिट होते हैं वो स्टैट्यूटरी बेनिफिट में आ जाते हैं। दूसरे अदर बेनिफिट्स अगर हम देखें तो सेवरेंस पे होता है। सेवरेंस पे के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिएगा। तो सेवरेंस पे एक एम्प्लॉय को मिलता है। सेवरेंस पे अच्छा खासा पैकेज होता है। ये एक तरह से कंपनी अपनी तरफ से एम्प्लॉय को देती है। हाँ, ठीक है, अपनी तरफ से कंपनसेट करती है जितना वो कर सकती है। तो सेवरेंस पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। देन नेक्स्ट होता है पीएफ। पीएफ भी स्टैट्यूटरी बेनिफिट में ही आ जाता है। तो पीएफ का जो अमाउंट होता है, आजकल तो ये होने लगा है कि पीएफ जो है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी ट्रांसफ़र हो जाता है अगर आप छोड़ते हैं तो। लेकिन कई बार जो है मिल भी जाता है, तो ये आपको दे दिया जाता है। देन नेक्स्ट है जो तीसरा बेनिफिट है अदर बेनिफिट्स में, वो है आउट प्लेसमेंट सर्विसेज। क्योंकि कंपनी ने आपको ले ऑफ किया है, आपका परफॉर्मेंस तो अच्छा था, कंपनी ने आपको ले ऑफ किया है, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको ये आउट प्लेसमेंट सर्विस दिलाना, ताकि आपको दूसरी जगह जॉब मिल सके। तो ये एक प्रकार की जॉब दिलाने वाली सर्विस होती है कि आपको दूसरी जगह वो जॉब दिलाने में मदद करते हैं। तो ये जो है आपको बेनिफिट्स ले ऑफ के बाद मिलते हैं दोस्तों। तो होप आप लोगों को ये बेनिफिट्स समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जो दोस्तों अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के नए-नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा दोस्तों। बस अपना प्यार और साथ इसी तरह बनाए रखिएगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।